विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने नादान दोस्त पाठ का एक भाग पढ़ा था, जिसमें जो श्यामा और केशव है उन्होंने चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे, ये सब देखा था। तो चलिए अब हम आगे का भाग देखते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। मैंने श्यामा क्या की थी, जब उसने केशव ने कहा था कि टोकरी लेके आ, मैं उसके सुराख को बंद करने के लिए कोई उपाय सोचता हूँ, तो श्यामा जो है टोकरी लेके आती है। अब केशव क्या करता है, उस टोकरी का जो छेद था उसमें एक कागज़ ठूस देता है उस टोकरी को, मैंने सुराख को बंद करने के लिए। तब टोकरी को एक टहनी से टिका देता है। टहनी मतलब जो पेड़ के डाल जो होते हैं छोटे छोटे, उसको टहनी कहते हैं। देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूँगा, मैंने घोंसले को जो है मैंने उसमें जो है आड़ कर देगा तो उसमें धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया बहुत चालाक है, मैंने भैया जो है बहुत चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार करते रहे। में गर्मी का समय था, मैंने गर्मी मतलब मई जून का महीना। तो बाबूजी जो है दफ्तर मैंने ऑफिस गए हुए थे। माँ क्या की थी, दोनों बच्चों को कमरे में सुला के खुद भी सो गई थी, लेकिन ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, माँ के सोने का इंतज़ार कर रहे थे और अपने दम को रोके हुए थे, मैंने सांस को रोके हुए थे कि माँ को लगे कि ये सो गए हैं। तो आंखें बंद किए और मौके का इंतज़ार, मैंने आँख को बंद करके मौके का मैंने समय का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। तो माँ जैसे ही सो गई, दोनों क्या किए, दरवाजे का छिटकिनी जो है खोलकर इन लोग बाहर चले गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियाँ होने लगी। अंडों की हिफाजत मैंने अंडों की सुरक्षा की जो तैयारी जो है इन लोग करने लग गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, मैंने जब स्टूल इधर उधर हिल रहा था तब केशव को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों में से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। उसको डर लग रहा था, स्टूल में चढ़ के स्टूल हिल रहा था, तो वो श्यामा को क्या बोल रहा था, तू अच्छे से पकड़, वरना मैं नीचे उतर के क्या करूँगा, तुझको मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, लेकिन श्यामा का मन कहाँ था, ऊपर कार्निश पे। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो भी क्या, मैंने उसको भी क्या इच्छा हो रही थी कि वो भी देखे कि कार्निश पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं भैया, तो इसका ध्यान उधर चला जाता था। इस कारण जो है उसका हाथ जो है थोड़ा सा ढीला हो जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब केशव जैसे ही हाथ रखा ऊपर कार्निश के, तो जो दोनों चिड़िया थी वो क्या करी, वो उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। तिनके मतलब छोटे छोटे से जो मैंने लकड़ी मैंने पेड़ की जो डाल होती है या घास मैंने घास का जो टुकड़ा होता है उसे तिनका कहते हैं। तिनका किस लिए काम आता है कि चिड़िया लोग जो है अपना घोंसला बनाते हैं उन तिनकों से। और उन पर 3 अंडे पड़े थे, मैंने उन तिनकों के ऊपर में क्या था, 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि वो घोंसला तो पूरा बना ही नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया।
कै माने कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूँगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। उसने क्या कहा कि पहले जाकर थोड़ा चिथड़े ले आओ। चिथड़े माने फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, तो वो नीचे बिछा देगा तो अंडे क्या हो जाएंगे? नीचे पड़े हुए हैं, तो अंडे जो हैं चिथड़े के ऊपर वो रख देगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। तह करके माने उसको कई बार फोल्ड किया और उससे एक गद्दी बना दी और उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूँगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता से माने धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। चटनी ही कर डालेंगी मतलब बहुत पीटेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से तो नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। आज यहीं तक बच्चों, इसके आगे का भाग जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।